हेलो बच्चों, आज का हमारा जो पार्ट है वो है युग्म, है ना। आज हम क्या पढ़ेंगे? युग्म यानी कि जोड़ा। तो जो युग्म है वो क्या होता है? दो शब्दों का, है ना, जो जोड़ा है या दो शब्दों को एक साथ मिलाकर लिखना क्या कहलाता है? युग्म कहलाता है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि जो युग्म का अर्थ है, यदि पूछा जाए कि युग्म का अर्थ क्या होता है तो क्या लिखोगे आप? जोड़ा, है ना। तो युग्म का अर्थ जोड़ा है। अतः जिन शब्दों के जोड़े में अन्योन्य आश्रय संबंध होता है वे अन्योन्य आश्रय संबंध का अर्थ क्या होता है कि जो एक शब्द है वो दूसरे शब्द पर आश्रित होता है ना। एक शब्द का जो अर्थ है वो दूसरे शब्द पर क्या होता है? आश्रित होता है। तो उसे क्या कहते हैं? अन्योन्य आश्रय संबंध होता है। वे शब्द युग्म कहलाते हैं। शब्द युग्म क्या कहलाते हैं? शब्द युग्म कहलाते हैं। कैसे कि उनका संबंध, जो एक शब्द है उसका एक शब्द का संबंध बीच में हम किससे जोड़ते हैं? डैश लगाकर दूसरे शब्द से उसका संबंध बताते हैं, है ना। तो वो क्या कहलाएगा? जैसे अब देखो ये शब्द युग्म शब्द लिखा हुआ है तो इसको एक साथ देखेंगे तो शब्द युग्म है, और ऐसे पढ़ेंगे तो शब्द युग्म। थोड़ा सा बीच में हम रुकेंगे। क्यों रुकेंगे? क्योंकि बीच में एक चिन्ह लगा हुआ है। कौन सा? योजक चिन्ह, है ना, डैश। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? शब्द युग्म। तो जो एक शब्द है वो दूसरे शब्द पर क्या है? आश्रित है ना। अब इसमें देखिए, जैसे गहरी नदियाँ, है ना, निर्झर नाले निर्मल जल दिन रात बहाते, मोटे पतले। तो अब देखो गहरी नदियाँ, निर्झर नाले, इनके बीच में क्या लगा हुआ है? कॉमा लगा हुआ है ना। निर्मल जल दिन रात बहाते, तो दिन रात के बीच में क्या लगा हुआ है? यहाँ डैश लगा हुआ है। तो ये क्या है? शब्द युग्म है। हाँ, दिन रात बहाते, मोटे पतले, आम पक रहे हैं, दर्शक जन का मन ललचाते। मोटे पतले, अब जो मोटे है वो पतला है, ये दोनों क्या है? एक दूसरे पर आश्रित है ना। इन दोनों का जो अर्थ है या जो शब्द है वो दोनों किस पर आश्रित है? दोनों एक दूसरे पर ही आश्रित है। तो मोटे पतले, आम पक रहे हैं, दर्शक जन का मन ललचाते, है ना। अब इसमें देखो दिन रात तथा मोटे पतले, दिन रात और मोटे पतले क्या है? शब्द युग्म है। ऐसे तो हम देखते गहरी नदियाँ, निर्झर नाले, तो ये क्या है? समान ध्वनि वाले शब्द है, गहरी नदियाँ, निर्झर नाले। लेकिन जो दिन रात, मोटे पतले, तो ये क्या है? शब्द युग्म है, क्योंकि ये क्या है? एक शब्द जो है वो दूसरे शब्द पर आश्रित है ना। अब इसमें हम देखते हैं, सामान्यतः 4 प्रकार से इनकी रचना होती है। कितने प्रकार से होती है इनकी रचना? तो 4 प्रकार से। अब वो प्रकार हम देखते हैं। देखिए, मूल शब्द की पुनरावृत्ति, है ना। गांव, गांव, घर घर, गली गली, रोम रोम, पल पल। तो ये क्या है? जो मूल शब्द है उसकी पुनरावृत्ति यानी कि फिर से आवृत्ति होना। तो इनके बीच में भी क्या है? ये भी क्या कहलाएंगे? शब्द युग्म। ऐसे देखो अगला जो है वो क्या है? विलोम शब्द, है ना। आकाश पाताल, देश विदेश, ऊंचा नीचा, आना जाना, दिन रात, लंबा छोटा, भला बुरा, है ना। ये क्या है? विलोम शब्द। पहला कैसा है? पुनरावृत्ति यानी एक ही शब्द की डबल आवृत्ति हुई। और अगला क्या है? फिर भी वो एक दूसरे पर आश्रित है। ऐसे ही ये विलोम शब्द है। इसमें जैसे दिन रात, मोटे पतले, है ना, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था। तो ये क्या है? विलोम शब्द पर आश्रित। अगला है मूल शब्द के क्षेत्र में अन्य शब्द। जैसे देखो खेल कूद, घर द्वार, सीधा सादा, लड़ाई झगड़ा, कूड़ा करकट। तो ये कैसे शब्द हैं? अन्य शब्द आना, है ना, एक शब्द से कोई सा अन्य शब्द जुड़ा होना। ठीक है, अगला हम देखते हैं। तो मूल शब्द एवं निरर्थक शब्द, यानी कि निरर्थक शब्द कैसे हैं? कि जिसका कोई अर्थ तो नहीं निकलता है ना। तो इसमें देखो मोटा
झोटा, रोटी फोटी, सामान वामान, चालान, फालान, है ना, ऐसे शब्द है। तो ये क्या कहलाएंगे? निरर्थक। यानी कि जो दूसरा शब्द है जो कि मूल शब्द पर आश्रित है, लेकिन जो दूसरा शब्द है उसका कोई विशेष अर्थ नहीं निकलता है, निरर्थक है, यानी कि उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है ना। खाना वाना, सोना होना, तो ऐसे जो शब्द हम बोलते हैं वो कैसे शब्द हैं? निरर्थक शब्द है, यानी कि उसके जो शब्द युग्म में जो दूसरा शब्द है उसका कोई भी अर्थ यहाँ नहीं निकलता है ना। तो ये क्या हो गया? निरर्थक शब्द। तो इसमें कितने 4 प्रकार से शब्द बनते हैं। एक विलोम शब्द पर, एक पुनरावृत्ति वाले शब्द पर आश्रित, एक अन्य शब्द जो जुड़ता है, और एक किसके साथ रहता है? निरर्थक शब्द के साथ, है ना। 4 प्रकार से शब्द युग्म को बनाया जा सकता है या लिखा जा सकता है। लेकिन क्या होता है कि जो सारे शब्द है वो जो पहले शब्द पर जो दूसरा शब्द है वो क्या रहता है? आश्रित रहता है। ठीक है, अब इसके यहाँ क्वेश्चन अभ्यास के लिए है। तो शब्द युग्म किसे कहते हैं, है ना। उदाहरण भी लिखना है आपको, 1-2 उदाहरण लिख देना। शब्द युग्म किसे कहते हैं। अगला, युग्म का अर्थ लिखिए। तो इसमें केवल आपको क्या लिखना है? युग्म का अर्थ, क्या अर्थ है वो इसमें लिखना है। ठीक है।